लीनियर अप्रोक्सीमेशन, जिस तरह x को हम क्या लेंगे, a प्लस डेल्टा x, देन वी रीअरेंज एफ एक्स अप्रोक्सीमेट एफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए, वेयर डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए के इक्वल है। मीन्स एफ प्राइम डेल्टा एक्स किसके अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए। इसमें आपके पास एक्स इज क्लोज टू ए। एक क्वेश्चन करते हैं फिर से ग्राफ की तरफ और इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। पहले तो इसका एक सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली कि कैसे हम इसको करते हैं। गेट पेज नंबर, ये चैप्टर नंबर 4.1 है। 4.1 पे आप देखेंगे आपको मिल जाए। एग्जाम्पल 5 है। अच्छा, इसमें हमने लगानी है कंप्यूट द लिनियराइजेशन। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता था, अगर आपको याद होगा, एफ प्राइम एक्स एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एफ प्राइम एक्स एक्स माइनस ए होता था। मतलब हमने इसको लिया है इसका, पहले तो आप इसका फॉर्मूला अगर हम एल ऑफ एक्स, उसके बाद होता था एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमने क्या करना होगा, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास एफ प्राइम है ना, अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ प्राइम ए, ये ए लिखा हुआ है। मीन्स जो आपके पास गिवन फंक्शन है उस पे आपने कौन सा रूल यूज करना है, पहले तो हमें पता चल गया कि इस पे आपने रूल यूज करना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यू डेरिवेटिव ऑफ बी मीन्स ई की पावर एक्स माइनस वन, ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। दोबारा आप करेंगे आपको सेम ही मिलेगा, ई की पावर एक्स माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर टू नीचे आएगा, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, वन ओवर टू एक्स। प्रोडक्ट रूल यूज करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। देन विल पुट, अब मैंने क्या पुट करना होगा, यू, अब मैंने क्या पुट करना होगा, a इक्वल्स टू वन। अब मैं, मेरे पास देखिएगा इस फंक्शन के अंदर मैं वन पुट करता हूं तो अगर आप देखें तो मेरा a क्या हो रहा है, वन। जहां मेरा a आएगा x होगा वहां मैंने क्या पुट करना है, वन पुट करना है। ये लीजिए वन भी पुट कर दिया। वन माइनस वन जीरो, ई की पावर जीरो कितना होता है, वन। वन माइनस वन जीरो, ई की पावर जीरो वन होता है। ये हो जाएगा वन ओवर टू हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें और एलसीएम लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, थ्री ओवर टू हो जाएगा। स्क्रीन शो नहीं है, अब हो रही है, हाँ अब हो रही है। अब एफ प्राइम ए भी निकाल लिया हम लोगों ने,
मुझे उसके बाद निकालना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू होगी उसको किसके अंदर पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर। और फंक्शन हमारा क्या है, e की पावर 1 है, 1। तो एफ ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने आ जाए, एफ ऑफ ए भी हो गया, एफ प्राइम ए भी हो गया। अब हमने चूज करना होगा कि हमने x माइनस ए जो हमारा है उसको हम किस तरह चूज करेंगे। ये पहले तो सारी वैल्यू पुट कर लें, उसके बाद इसको न्यूमेरिकल और दूसरी तरह देखेंगे, फिर ग्राफ से भी देखेंगे कि इसको कैसे चूज करते हैं। अच्छा, एल ऑफ एक्स, ये सारी वैल्यू आपने क्या कर देनी है, पुट कर दें अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए। मेरे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, अगर आप देखें तो 3/2 और 1 आया था। और मेरे पास क्या था, एफ ऑफ ए मैं लिखूंगा 1+3/2 x-1। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, इसको अब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अभी हम इसके अंदर जो एक वर्ड लिखा हुआ था x क्लोज टू ए, तो वो भी उसके बारे में भी अभी हमने देखना है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्योंकि इसको क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। ये निकालने के बाद अब देखिएगा हमने क्या करना है, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से ये चीज कैसे शो करनी है देखिएगा। डिफरेंट वैल्यू पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएगी। वेट स्टूडेंट, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स मैं ये क्लास लेने के बाद, फ्री होने के बाद ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं ग्रुप में आए हुए हैं। और आफ्टर द क्लास मैं आपको असाइनमेंट से रिलेटेड जो ग्रुप में जिसने कुछ भी पूछा है या इंडिविजुअल भी पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा आफ्टर द क्लास। वेट, अच्छा अब हमने इसके लिए क्या करना होगा, ग्राफ एक प्लॉट करवाना है, स्केच द कर्व। उसमें हमें पता चलेगा कि हाउ मच क्लोजर एक्स टू ए। ये देखिए अगर हमारे पास एक कर्व है, मैंने आपको बोला था हमने कर्व और टेंजेंट दोनों प्लॉट करने हैं। कर्व और टेंजेंट आप बहुत बार कर भी चुके हैं। कैसे, आपने पहले कर्व जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। लेट्स डू दैट। ये देखिए मैंने ये जीरो रखा, जीरो पे क्या आया, जीरो ही आएगा। अगर मैं वन रखूंगा तो वन पे मुझे क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। ये देखें, अगर मैं वन रख रहा हूं तो वन पे मुझे ये मिलेगा। अगर मैं टू रखूंगा, अगर मैंने टू रखा फंक्शन के अंदर, अंडर रूट टू क्या होता है, ई की पावर वन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, वो कैलकुलेटर से चेक करके। अब इसको ग्राफ देख रहे होंगे, जितनी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, मतलब अपनी इंक्रीज करूंगा, तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। ये कुछ इस तरह का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ना, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, चाहे वो पोलिनोमियल के साथ आए किसी के साथ भी आए, तो वो हमेशा इस तरह इंक्रीज होते हैं। ये देखिएगा
स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अगर आप जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं तो वो इस तरह बढ़ते 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 रहेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्योंकि मेरे पास पॉइंट वन पे मुझे क्या मिल रहा था, टेंजेंट की ये लाइन मिल रही थी, जिसको हमने क्या करना है, लीनियराइज करना है। ये रहा। तो मैंने इस पॉइंट वन पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो इसने एक बात बोली हुई है, एरर इज लार्ज फॉर x इक्वल्स टू 2.5, इसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं कि यहाँ पे इसने क्या बात कह रहा है। एक मिनट कर सकते हैं। ये देखिए, इफ वी पुट 1.1, तो मेरा कितनी वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू, 1.1 अगर आप पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, 0.099 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, और 2.5 वो कर्व जो गिवन फंक्शन होगा उसके अंदर पुट करके, आपने जो पहला आंसर आया था वो कितना आया था, वो आपने कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप लिनियराइज करें, मींस आप अगर 1.1 पुट कर रहे हैं किसके अंदर, जो अभी हमने एक फंक्शन निकाला था एल ऑफ एक्स, 1/3 था, ये 1/2 था, माइनस कुछ इस तरह था। अगर इसकी जगह, एक्स की जगह आप 1.1 रखें, फिर एक्स की जगह आप 0.999 रखें, फिर एक्स की जगह 2.5 रखें, 2.5 पे आपको देखो क्या मिल रहा है। आपने हमें हमने क्या कहा था, हमारा ए क्या था, 1, और लेकिन अगर मैंने एक्सपोर्ट करा तो एक्सपोर्ट करने पे क्या मिल रहा है, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि हम डिफरेंस निकालना क्या चाह रहे हैं, कि कौन ए के ज्यादा करीब है। जब मैंने 1.1 रखा तो मेरा आया 1.15, जब मैंने 0.999 रखा तो मेरा आया 0.9985। आपने ये याद रखना है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1। अब मैंने ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा क्लोजर टू 1 है, तो ये बताना है, क्लोज टू 1, नॉट एक्सीड। अच्छा, उसके बाद है 3.5, 2.5, 2.5 पुट करा तो हमारे पास क्या आया, 3.25। अब मेरे पास ये जो है, ये तो एरर ही देगा जो उसने ग्राफ में बताया हुआ था। ग्राफ में क्या था, हमने ये बताना था कि हु इज मोर क्लोजर टू ए। ये देखें, एरर, क्योंकि ये और लार्जर हो रहा है 2.5 पे, 2 पे देखें, 2 पे और क्या हो रहा है, उससे भी कम। जैसे जैसे आप 1 के करीब आते जाएंगे, जो गिवन पॉइंट होगा उसके करीब आते जाएंगे, आपकी जो लीनियराइजेशन होगी, जो अप्रोक्सीमेशन होगी, वो आपको बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगी। आप देखें, मैंने 2, फिर उसके बाद इस तरह करते करते करते, अब यहाँ जो 1 है हमने कहा पुट किया था, 0.999, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 0.99 है, तो मैंने यहाँ पुट करना है, ये वाली वैल्यू को पुट करना है जो मोर क्लोजर टू किसके होगी, ए के होगी, जो हमने कहा भी था कि जो ए के करीब होगा हमने उसको पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ से भी देखें तो ये हमारी लीनियराइजेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एरर भी देखना है कि कौन सा एरर कितना आ रहा है, तो आपने 1.15911 कैलकुलेटर से भी चेक करना है। अब e की पावर 0.1 और 1.1, जो पहला फंक्शन था, फंक्शन के अंदर पुट करके देखें वो वैल्यू कितनी आ रही थी, ये सिर्फ पुट करके देखें फंक्शन की, कहाँ गया, ये वाली, इस वैल्यू पे देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1.1 अंडर रूट और e की पावर 0.1। जल्दी देखिएगा क्या आ रहा है आपके पास आंसर इसका। हाँ, मैं बता रहा हूँ 2.5, ये सारी वैल्यू बता रहा हूँ, 2.4 भी पुट कर सकते हैं, ये ग्राफ से भी बता रहा हूँ, पहले मुझे ये जल्दी से पुट करें, बताएं।
Put the values 1.1 into the given function. I don't have a calculator, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ. 1.102 और किसी का आंसर है. और अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, ये डिफरेंट आंसर क्यों आ रहे हैं? किसी का 1.15 आ रहा है अब, और किसी का 1.151. ये मतलब आंसर क्यों डिफरेंट आ रहे हैं इतने? 1.5 ना, 1.1 सही है. अच्छा, आपने अभी जिस तरह यहाँ पे फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 1.1 पुट करा है, एक्सीलेंट, बहुत से अब बच्चों ने ठीक निकाल रहे हैं. अच्छा, अब आपने क्या करना है, जिस तरह आपने 1.1 फंक्शन के अंदर रखा है, इसी तरह आपने जो लीनियराइज फंक्शन है उसके अंदर 1.15 रखें और एग्जैक्टली आंसर बताइएगा. लीनियर वाली इक्वेशन ये रही, ये जो दिया हुआ है ना बुक में, ये वाला इसमें पुट करना है. 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.1 माइनस 1/2. आंसर इतना डिफरेंट क्यों आ रहा है? किसी को कुछ और आ रहा है, किसी को. यार आप लोग क्या, मतलब कैलकुलेटर से आपने सिंपल, हाँ इम्तियाज, जियाउल्लाह सही है, नायला ने भी सही निकाला. 1.15 आ रहा है. नहीं 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 नहीं, 1.22 नहीं आएगा, 1.15 आएगा. पिज्जा ठीक है. हाँ, देखें अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा. जो गिवन था, जो फंक्शन में हमने पुट करा, फंक्शन की जो वैल्यू जो कैलकुलेटर में आपने रखी है ना, वो कैलकुलेटर की चाहे वो जितनी बड़ी वैल्यू है, वो 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 5 डिजिट्स आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे कैलकुलेटर की वैल्यू यहाँ पे आपने रखनी है. आई रिपीट स्टूडेंट्स, आपने, ये आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें आपने फंक्शन की जो गिवन फंक्शन होगा उसकी पूरी की पूरी वैल्यू रखनी है, चाहे वो 4 डेसिमल, 5 डेसिमल, जितने भी डेसिमल आ रहे हो वो सारे के सारे आपने यहाँ पे रखने हैं. इसी तरह आप दूसरी तरफ आए, जो अभी आपने अभी हमने 1.1 पुट किया था लीनियराइज फंक्शन में, जो लीनियर फंक्शन में पुट किया था, उस पे वैल्यू देखें हमारे पास कितनी आ रही है, 1.15 आ रही है. अब इन दोनों को माइनस करवाना है, मींस 1.15911 में से माइनस करवाएं 1.11. अगर आप ये करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.001. इसी तरह आप जब आपको पता चल ही गया है, जब मैं 0.99 को पुट करवाऊंगा,
तो मेरे पास क्या आएगा 0.9985, इन दोनों को फिर आप माइनस करवाएंगे तो 0.006। इसी तरह आप लास्ट वैल्यू को माइनस करवाएंगे तो उसका एरर जो आएगा वो 3.84 होगा। अब हमने ये तीनों निकाल लिया। आई होप कि ये तीनों बातें आपको समझ में आई हों कि आपने कैलकुलेटर की वैल्यू कौन सी लिखनी है जो फंक्शन की होगी, और लीनियर फंक्शन की जो आपने अभी जो फॉर्मूला है उससे निकाली थी। अब इन दोनों को माइनस करवाया, एक आया 10⁻², एक 10⁻6, एक 3.84 आया। हमने ये बताना है कि इन तीनों में से, अगर आप देखें तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट वैल्यू किसकी आई थी, जो सबसे कम एरर दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, 10⁻², 10⁻6 या 3.84। माइनस इससे करवाए ना, 1.1 को, इस दोनों वैल्यू को, गिवन फंक्शन की वैल्यू को एलएक्स से माइनस करवाएं, मतलब कैलकुलेटर वैल्यू और एलएक्स वैल्यू इन दोनों को माइनस करवाना है। और 10⁻², किसी ने कहा है 10⁻6 का है। जल्दी से अपने आंसर बता दे जाए कि इन तीनों में से, तीनों आंसर हमने निकाले हैं, सबसे जो रिड्यूस एरर हुआ है किसका हुआ है। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, समझ में आ गया आपको। देखिए 10⁻², का मतलब तो हुआ 0.001, 0.01 होता है, लेकिन 10⁻6 का मतलब ये होता है कि 0.0000006, यानी कि बहुत ही मिनिमम एरर है, बहुत ही कम एरर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हु इज मोर क्लोजर टू ए, तो आप ये कहेंगे कि 0.99 इज मोर क्लोजर टू ए। तो इस तरह का आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम ग्राफिकली, फ्रॉम न्यूमेरिकली। तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को और देखते हैं जरा। अच्छा, यही जो एरर है ना, आपने ग्राफ से भी मेंशन करना है। जो आप बड़ी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को आपने करके बताना है कि ये मैंने बड़ी वैल्यू रखी तो मेरी बड़ी वैल्यू मतलब पे, इस पे मुझे इतना एरर मिलेगा। जिस तरह अभी हमने बताया था ना 2.5 पे, ये आप भी कर सकते हो। अगर 0.1 है, 2 है, 2.5 है, इसके बाद में जितनी वैल्यू, ये देखें फंक्शन को अगर आप देखें तो 3 पे मुझे और ज्यादा एरर इज लार्जर, और ज्यादा लार्जर हो जाएगा इस तरह आगे। तो आप इस तरह भी पुट करके बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे इससे ज्यादा मिल रहा। तो एक और क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं, फिर इसकी एक्चुअल एरर को फॉर्मूलों से कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा है। अच्छा, इसका परसेंटेज एरर भी इस बार निकालेंगे। पहले तो आप देखें कि फाइंड द, इसमें ग्राफिकली और कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपने सबसे पहले फंक्शन को लीनियराइज करें। मींस एफ ऑफ एक्स ए 5/4 है, 5/4 पे 1 आता है, फिर इस फंक्शन को डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव के बाद सेक स्क्वायर आएगा, उसके बाद सेक की वैल्यू 1/cos होती है, 1/cos मींस √2, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने इसको कैलकुलेट, हाँ, क्वेश्चन के फंक्शन की होगी कैलकुलेटर वैल्यू।
एक मिनट में मैं ग्राफ का बता दूंगा, एक बार थोड़ा अभी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितना एरर देता है, फिर उसके बाद हम ये सारी चीजें देखते हैं। एक मिनट, वेट अ सेकेंड। आपने वही काम करना है, सबसे पहले वन बाय वन स्टेप से देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स देखें, पहले फंक्शन के अंदर हमने पुट कर दिया पाई बाय 4 को, तो हमारे को मिलेगा 1। और इसी तरह अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये नीचे भी डिवाइड होगा तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब यही हमने लीनियराइज करना है इसी फंक्शन को, जिस तरह हम पहले करते हुए आए। एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। एफ ऑफ ए निकाला तो 1 आया, एफ प्राइम निकाला तो 2 आया, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, इजीली आप भी कर सकते हैं, इतना ये यहाँ तक मुश्किल नहीं है। अब उसने जो क्वेश्चन में कहा हुआ है वो कहा हुआ है पाई बाय 4 प्लस 0.02 आ रहा है। मीन्स आपने जहां पे आपकी वैल्यू x होगी वहां पे आपने क्या पुट करना होगा, पाई बाय 4 प्लस 0.02 इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन। मतलब लीनियराइज करने के बाद आपने तब ये वैल्यू पुट करनी होगी, पाई बाय 4 प्लस 0.02 पुट करनी है। जब मैंने लीनियराइज की तो मेरे पास x की जगह पुट करोगे पाई बाय 4 प्लस 2। आपने इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास अब कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक परसेंटेज का भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले इसको जल्दी से कैलकुलेट करें। जल्दी से करके मुझे बताएं क्या आ रहा है, क्योंकि आपने इस वैल्यू को x की जगह पाई बाय 4 प्लस 2 रखना है और 3.142 रखिएगा। 3.142 डिवाइडेड बाय 4, और क्या उसने दिया था, प्लस 0.02। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करें, -1। इस पूरी होल वैल्यू को जरा कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। अच्छा सॉरी, ये जो a की वैल्यू है ये पाई बाय 4 है, मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 नहीं होगा ये पाई बाय 4 होगा, ये भी पाई बाय 4 होगा। पाई बाय 4 से कैंसिल हो गया, बचा 0.02। 0.02 को करो, क्या होया, 1.0। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यही आ रहा है, 1.04 आ रहा है। ये तो आपने लीनियराइज के लिए किया है, अब आपने फंक्शन के लिए पुट करें, जल्दी से इसको फंक्शन के अंदर पुट करें। इसी को जो वैल्यू थी आपकी पाई बाय 4 प्लस 0.02, फंक्शन क्या था 10 का, अब 10 के अंदर रख के देखें और मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। 5/4 means 3.142 डिवाइडेड बाय 4, सिंप्लीफाई करके देखें, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.02 क्या आ रहा है, 3.142 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.2, इस पे ले लेंगे। देखें, वन आपने जितने भी डिजिट्स होंगे मैंने आपको बताया था, वो सारे के सारे डिजिट्स को आपने क्या लिखना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो आपके पास इसका भी आंसर कुछ बड़ा सा ही आया होगा। क्या आया था, अच्छा ये आपने वैल्यू 3.1
नहीं 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 नहीं, 0.0 में नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सही से आप लोगों ने कैलकुलेट करो, क्योंकि 10 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ 0.8055, आई थिंक ये मेरी वैल्यू आई थी, मैंने अभी कैलकुलेटर से की है। तो 0.8055 आया है, इसको रखो और 10 की वैल्यू देखो, मेरे पास आ रहा है 1.0। और उसके बाद कितने पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, 4103। और भी आगे समथिंग इसके आगे डिजिट मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, ये तो आपको 10 के लिए मिलेगी। अब आपने इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, तो चलें जी, हमें परसेंटेज का अगर एरर चाहिए, उसने बोला है कंप्यूट द परसेंटेज एरर, तो इसमें एरर कितना आ रहा है। एरर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन और एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू मींस जो आपके पास अभी वैल्यू थी, जल्दी से देख लें वरना क्लास एंड हो जाएगी। 1.04103, ये एक्चुअल वैल्यू है। इसको आप माइनस करेंगे किससे, जो आपके पास गिवन वैल्यू होगी, जो आपने अभी लिनियराइज फंक्शन से निकाली है। इन दोनों को आपस में माइनस करवाएं और मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। जब आप मल्टीप्लाई 100 से करवाएंगे, जो आपके पास आंसर आएगा एरर का, वो आएगा 0.02 परसेंटेज में, इस तरह का आंसर आ जाएगा। हाँ, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी थी। एक्चुअल वैल्यू को आपने माइनस करवाना होगा किससे, एरर से, गिवन वैल्यू से। गिवन वैल्यू जो आपकी परसेंटेज से आई है, सॉरी परसेंटेज से, लीनियराइज फंक्शन से आई है, उन दोनों को माइनस करवाएं और मल्टीप्लाई 100 से करवाएं, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 0.08 आ जाएगा।